मेरे ठीक बगल में बैठे हैं, सब जानते हैं। जो इस समय सोशल मीडिया में लोग जुड़े हैं वो भी जानते हैं, सामने बैठे सब जानते हैं। श्रीमान संजय चतुर्वेदी जी स्थापना काल से दिव्य प्रेम सेवा मिशन, हम तो चुपचाप अज्ञातवास के चक्कर में थे, कुछ नहीं करना, कछुआ जैसा अपने जीवन को जो अंग प्रत्यंग सिकोड़ करके कहीं बैठ जाना है चुपचाप। लेकिन संजय जी ने कहा कि नहीं, हम सब साथ हैं, हम अपना घर शिक्षा पढ़ाई छोड़ के आपके साथ आते हैं, आप केवल बैठिए, कुछ मत करिए, काम हम करेंगे। प्रेरक जीवन है उनका। किसी झोपड़ी में छोटी सी बच्ची के साथ रहे, माने जहाँ पर शौचालय भी नहीं होता था। आज तो समाज की करुणा, सहयोग, विश्वास के नाते मिशन के पास सब कुछ है। 24 वर्ष में 24 प्रकार के सेवा के आयाम हैं। आध्यात्म सेवा, प्राण सेवा, शिक्षा सेवा, अन्य सेवा जिनकी आधारशिला है, ऐसे सभी कामों का संयोजन करते हैं, देश विदेश की यात्राएं करते हैं। बोलने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं, आप कुछ मिनट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में कुछ बात करिए। ऐसे संजय जी। हेलो, धन्यवाद भैया। आदरणीय आशीष भैया, जिनके नेतृत्व में हम लोग यह ईश्वरीय काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिससे हम लोगों ने कर्मशीलता सीखी है, जिससे हम लोगों ने संगठन शास्त्र सीखा है, और इस कारण से हम पिछले 24 सालों में एक संगठन की रूपरेखा जो समाज को हितकारी हो ऐसा खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि थोड़ा संकट का समय है, इस नाते से आज के महत्वपूर्ण दिवस पे जो अपने एक कोर टीम है, जो अपनी घर की एक टीम है, जिसके साथ ऐसे लोगों को ही आग्रह किया है कि वो लोग यहाँ पर उपस्थित रहें, और उनके साथ में आज के कार्यक्रम की रचना इस नाते से सोची गई। मार्क ट्वेन ने कहा है कि प्रख्यात विचारक हैं, पश्चिम के विचारक हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि इस धरती पर जो कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी किया जा सकता है, वो सभी भारत की धरती पर हुआ है। जब हम अपने पुराने वाङ्मय, पुराने ऋषि मुनियों के विचार, वेदों, उपनिषदों पर दृष्टि डालते हैं, तो हमें ध्यान में आता है कि जो योग एक ऐसी विधा है जो भारत ने संपूर्ण विश्व को एक अनमोल उपहार के रूप में दिया है। हमारा जीवन समग्र विकास, मानव के समग्र विकास की अगर हम भूमिका समझें तो वो योग है। मानव के संपूर्ण विकास की अगर हम आधार समझें तो वो योग है। क्योंकि पदम जी भाई सबको पूरे विषय को रखना है, इसलिए मैं सूत्र वाक्य में ही अपनी बात को कहूंगा। क्योंकि भारत में मनुष्य एकांगी नहीं है। भारत में जो मनुष्य का अध्ययन हुआ है वो केवल शरीर के आधार पर उसका अध्ययन नहीं हुआ है, बल्कि शरीर और आत्मा दोनों के अनुसार भारत में मनुष्य का अध्ययन हुआ है, मानव शरीर का अध्ययन हुआ है। अगर मनुष्य को पेट के लिए आहार चाहिए तो मनुष्य को हृदय के लिए प्यार भी चाहिए, उसी मात्रा में मस्तिष्क के लिए विचार भी चाहिए, और उसी बराबर मात्रा में आत्मा के लिए संस्कार यानी अध्यात्म यानी भगवान, जो भी हम अपने स्तर से समझ सकते हैं,
उसको ग्रहण करेंगे। अर्थात पूरे विश्व में चाहे जितने भी पंथ हैं, संप्रदाय हैं, दार्शनिक हैं, वो एक ही खोज में लगे हुए हैं। क्या? कि मैं कौन हूं। अभी भैया ने जिस बात की चर्चा की है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और जो मैं जीवन यात्रा जी रहा हूं, ये जीने के बाद मुझे कहां जाना है। केवल यही। संपूर्ण विश्व में जितने भी पंथ हैं, संप्रदाय हैं, जो दार्शनिक हैं, वो केवल इसी खोज में लगे हुए हैं, इसी अनुसंधान में लगे हुए हैं। परंतु उनका अनुसंधान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो मनुष्य को समग्र दृष्टि से देखने का प्रयास नहीं करेंगे। भारतीय चिंतन ने, भारतीय मनीषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इस दृष्टि से मनुष्य को देखने का प्रयास किया। उन्होंने मानव के शरीर को अलग और मनुष्य की आत्मा को अलग अध्ययन करने का प्रयास किया। इस कारण से उन्होंने एक विधा विकसित की, और वो विधा योग के रूप में संसार को एक उपहार के रूप में मिली। हमारे ऋषि मुनि उन्होंने अपने तप, अपनी साधना, जो ज्ञान विज्ञान है उनके द्वारा, वो उन्होंने विश्व में सभी स्थानों पे, आप जब जाएंगे तो आपको अंदाज लगेगा, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रतीक विश्व के कई देशों में आपको उपलब्ध हो जाएंगे, मिलेंगे। यानी ये ऋषि मुनि वहां तक गए हैं अपने विषय को लेकर के। भैया ने जो जिक्र किया कि भगवान शिव योग के जनक के रूप में जाने गए हैं, उन्होंने सप्तऋषियों के माध्यम से इस योग को समाज में निचले स्तर तक फैलाने का काम किया। उनका पंचभूत का सिद्धांत जब हम समझते हैं, पंचभूत आप सभी लोग जानते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। हमें अंदाज है कि ये पूरी पृथ्वी सिर्फ इन्हीं 5 पंचभूतों पर आश्रित है, और हमारा शरीर भी इन्हीं 5 पंचभूतों पर आश्रित है। तो ये जो बेसिक सिद्धांत है, वो सिद्धांत ये है कि इस पंचभूत क्षितिजल पावक गगन समीरा, आप सभी जानते हैं, मिट्टी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, इन्हीं 5 से हमारा शरीर बना है। लेकिन इन पंचभूत में अनंत काल तक हम अपनी आत्मा को बंधन के रूप में नहीं रख सकते हैं। यानी इस शरीर से वो आत्मा निकलेगी। इसी सिद्धांत के आधार पर सारी विधा को विकसित किया गया। आपके ध्यान में आ रहा होगा कि ये ग्लोबल दुनिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने लगभग 200 देशों को एक तरीके से अपने मान्यता प्रदान की है। कुछ कम, एक दो ज्यादा होंगे, कुछ एक दो अधिक होंगे। महर्षि पतंजलि से लेकर, चाहे हम स्वामी योगानंद जी की बात करें, स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, उन्होंने इस विधा को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने का प्रयास किया है। हमारा ही जीवन, हमारा ही एक केवल भारत का मनुष्य ही का ही कल्याण नहीं होना चाहिए, अपितु समूचे संसार के मनुष्य का कल्याण होना चाहिए। सर्वे भवन्ति सुखिनः, इस कामना के साथ हमारे संत ऋषि पूरे संसार में गए और वहां जाकर इस संदेश को लोगों के बीच में फैलाया। वर्तमान दौर में आपके ध्यान में है, हम लोग हरिद्वार में रहते हैं। आचार्य बालकृष्ण जी एवं रामदेव जी ने बहुत ही सरलीकरण करके योग को समाज में जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और केवल भारत में ही नहीं, अपितु विश्व में योग को मान्यता मिले,
प्रतिष्ठा मिले, इस हेतु उनका प्रयास लगातार जारी है। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के रूप में अपार जन समर्थन, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपार जन समर्थन प्राप्त करके प्रधानमंत्री बने। आप सभी को ज्ञात है, उनके हृदय में भी भगवान शिव का वास रहता है। उनके इतिहास काल पर भी जब दृष्टि डालेंगे तो वो अपने युवावस्था में यहाँ हिमालय के कई प्रसंग पढ़ने को, देखने को, सुनने को हमको मिल जाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी केदारनाथ उनका आना जाना नियमित रूप से रहता है। उनके सत प्रयासों से, उनकी कूटनीति से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून 2015 को योग दिवस के रूप में पहली बार मान्यता प्रदान की और पूरे विश्व में योग को सहज भाव से, सहजता के साथ स्वीकार किया गया। पिछला वर्ष आपके ध्यान में होगा कि चाहे सरकारी ऑफिसेज हों, चाहे बड़े बड़े महाविद्यालय हों, विश्वविद्यालय हों, यहाँ तक कि छोटे छोटे गांवों तक में लोगों ने बहुत बड़े स्तर पे इस आज के दिवस को मनाया। वैश्विक महामारी होने के नाते से प्रतीक के रूप में सभी जगह कार्यक्रम कुछ ना कुछ चल रहे हैं, ज्यादातर वर्चुअल मीडिया पे ये कार्यक्रम, लेकिन लोग मना रहे हैं, लोगों ने उसको स्वीकार किया है और पूरे विश्व ने बिल्कुल हाथों हाथ इसको लिया है। इसी नाते से आज का ये कार्यक्रम है, आज के दिन हम सारे लोग उपस्थित हैं। मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय पदम जी भाई साहब का, जिन्होंने बहुत अल्पज्ञ सूचना पर, बहुत छोटी सी सूचना पर हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।